तुम सब डरपोक हो, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तुम सब देखते रह गए कैसे वो जालिम चील मेरी सुनहरी को उठा कर ले गया। आज ये बुरा समय मुझ पर आया है, देखना ये कल किसी और पर भी आ सकता है। लेकिन मेरी बात तुम सब गौर से सुन लो। मैं जाऊंगी पहाड़ों की तरफ, मैं जरूर जाऊंगी। मेरा दिल कहता है कि सुनहरी जिंदा है और मैं सुनहरी को वापस लेकर ही आऊंगी। क्या हो गया है रानो चिड़िया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि चील किसी बच्चों को उठाकर ले गया हो और वो जिंदा सलामत वापस आया हो? लेकिन कालू भैया, मेरा दिल कहता है कि मैं अपनी सुनहरी को वापस लेकर जरूर आऊंगी। लगता है रानो चिड़िया पर गहरा असर हुआ है, इसलिए इसकी सोच काम नहीं कर रही है। अब हम क्या कर सकते हैं? वो जिद पर है, बेहतर है इसे ना रोका जाए। रानो चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ हरी घास के घर में रहती थी। उसकी बेटी सुनहरी को चील उठाकर ले जाता है, लेकिन वह इस बात को मानने से इनकार करती है कि उसकी बेटी को वो चील खा गया है। न जाने उसका दिल क्यों कह रहा था कि उसकी बेटी जिंदा है। फिर रानो चिड़िया अकेले ही अपनी बेटी के तलाश में पहाड़ों की तरफ चली जाती है। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया बहुत दूर निकल जाती है। फिर सारा दिन सफ़र करने के बाद वो बहुत थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मैं थक गई हूँ। सुबह से अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, शाम होने को आई है। इस जंगल में तो मैं किसी को नहीं जानती। अब मैं कहाँ रहूँगी? क्योंकि जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिल जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ये कहते हुए तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी हुई घास पर पड़ती है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरी माँ ने मुझे घास के घोंसले बनाना सिखाई थी। क्यों ना मैं हरी घास का घोंसला बना लूँ? वैसे भी मैं अपने जंगल हरी घास के बनाए हुए घर में तो रहती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया नीचे पड़ी हरी घास से अपना हरी घास का घर बनाने लगती है। कुछ देर की मेहनत के बाद वो वहाँ पर अपना सुंदर सा घास का घर बनाकर तैयार कर लेती है। उसी के पास में दूसरे पेड़ पर बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो रानो को वहाँ देखकर उससे पूछता है, चिड़िया बहन, लगता है किसी और जंगल से आई हो, जो इतनी मेहनत से तुम अपना हरी घास का घर बनाकर तैयार किया है। हाँ कबूतर भैया, मैं पास वाली जंगल से आई हूँ। आज सुबह जालिम चील ने मेरी नन्ही बच्ची को उठा कर ले गया, इसलिए मैं अपनी बेटी के तलाश में पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ। पर मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने अपने लिए घास का घर बनाकर तैयार कर लिया। चिड़िया बहन, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो जालिम चील उस नन्ही जान को तो खा गया होगा। नहीं नहीं बंटी भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कह रहा है मेरी बेटी सुनहरी जिंदा है। चिड़िया बहन, काश ऐसा ही हो। इस जंगल में एक जालिम चील रहता है, वो कुछ दिन पहले मेरे बच्चों को भी ले गया है। ऐसा करो बंटी भैया, आप मेरे साथ मेरे हरी घास के घर में चलें, ताकि आप उस जालिम चील को ढूंढने में मेरी मदद कर सकें। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ रानो चिड़िया के हरी घास के घर में चला जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारा दर्द हम खूब जानते हैं, क्योंकि ये दर्द हमने भी सहा है। लेकिन हकीकत यही है कि तुम्हारी बच्ची अब जिंदा नहीं होगी। प्लीज ऐसा ना कहिए, मेरा दिल कहता है मेरी बेटी जिंदा है। चिड़िया बहन, अगर आपकी बेटी जिंदा भी होगी तो उसे कैसे बचाएंगी आप कैसे उस जालिम चील की मुकाबला करेंगी? मैं उस जालिम चील से मुकाबला करूंगी। मैं मर भी गई तो अपनी बच्ची को उसके चंगुल से जरूर बचाऊंगी। ठीक है चिड़िया बहन, हम दोनों भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सुबह होते ही वो तीनों पहाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं। ऐसा करो, तुम दोनों इस पेड़ पर बैठो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। यह कहकर बंटी कबूतर चीलों के अड्डा पर पहुंचता है। अरे ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? सच में उस चिड़िया का बच्चा जिंदा है। मुझे उस चिड़िया को बचाना होगा। बंटी कबूतर जल्दी से वापस आता है। चिड़िया बहन, तुम्हारी ममता सच्ची थी। मुझे तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी बेटी जिंदा है। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा। वहाँ पर दो चील बैठे हैं।
चलो हम छुपकर उसके पास चलते हैं। ये कहकर वो तीनों छुपकर वहाँ आते हैं। वो देखो मेरी बेटी जिंदा है। चिड़िया बहन आहिस्ता बोलो, वो हमारी बात ना सुन ले। फिर बंटी कबूतर बबली कबूतरी और रानो चिड़िया को प्लान बताता है। उसके बाद वो बंटी कबूतर चीलों के पास जाता है। बेशरम जालिम चील, किसी की बच्ची की जान लेकर अपने बच्चों को शिकार सिखा रही हो, ये कितनी गलत बात है। हाय कबूतर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? लगता है अपने बच्चे की मौत का दर्द भूल गए हो, जो आज आए हो अपनी जान गंवाने। तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए जालिम चील बंटी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो कबूतर के पास आता है, बंटी वहाँ से उड़ जाता है। तभी रानो चिड़िया और बबली कबूतरी उस पर एक पत्थर फेंक देती है, जो सीधा जाकर चील के सर पर लगता है और वह चील वहीं पर मर जाता है। बाकी के चील डर के मारे भाग जाते हैं। मेरी बेटी सुनहरी, तुम ठीक तो हो ना? रानो बहन, हमें गर्व है तुम्हारी ममता पर। जो तुमने किया वो हम भी ना कर पाए। मैं बहुत खुश हूँ। बंटी भैया, बबली बहन, मैं ये सब आप दोनों के बिना नहीं कर पाती। इसलिए मैं जो हरी घास का घर बनाया है, मैं चाहती हूँ आप दोनों उस घर में रहें, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है। आपको हरी घास के घर में बहुत ठंडक महसूस होगी। फिर रानो चिड़िया सुनहरी को लेकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया को अब दिल को सुकून मिल गया था। वो जल्दी से अपने जंगल वापस आ जाती है। अरे रानो चिड़िया, हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गई हो। हमें तो लगता था कि तुम जान से जाओगी, लेकिन तुम तो अपनी बेटी को भी साथ लाई हो। कालू भैया, मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही वापस नहीं लेकर आई, बल्कि मैं उस जालिम चील को भी मार कर आई हूँ, ताकि वो किसी और के बच्चे को ना उठा सके। ये कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी सुनहरी के साथ खुशी खुशी अपने हरी घास के घर में रहने लगती है। उस जंगल में सारे पक्षी हंसी खुशी से रहा करते थे। वो लोग अपनी जिंदगी खुशियों भरी बिता रहे थे। लेकिन उस जंगल में एक परेशानी थी। चील कभी कभी पक्षियों पर हमला कर दिया करती थी और उनके अंडों को खा जाया करती थी। मानव जी, 1 महीना हो गया है, मैं अपनी बहन से नहीं मिली। मेरी बहन के अंडे से एक प्यारी सी बच्ची निकली है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने जाना चाहती हूँ। वो तो ठीक है रानो चिड़िया, तुम चली जाओ मिलने, लेकिन हमारे भी तो 7 अंडे हैं, उनका भी ध्यान रखना है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनका ध्यान रख लूँगा, लेकिन हमारे अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे कब निकलेंगे? मानव जी, इस चीज का तो मुझे भी इंतजार है कि मेरे 7 अंडों में से बच्चे कब बाहर आएंगे प्यारे प्यारे। रानो चिड़िया, तुम चली जाओ अपनी बहन के घर, लेकिन शाम होने से पहले पहले वापस आ जाना, क्योंकि हमारे अंडों का ध्यान तुम ही अच्छे से रख सकती हो। मानव जी, मैं दूसरे जंगल अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ, थोड़ा तो समय लगेगा। मैं रात होने से पहले पहले वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया चली जाती है। मानव चिड़ा भी सो जाता है। तभी जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। सारे पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी कालू कौवा मानव चिड़ा के पास आता है और उसे उठाने लगता है। अरे अरे मानव चिड़ा, जल्दी उठो जल्दी, ये तुम कैसे समय पर सो रहे हो? देखो हमारे जंगल में क्या हो गया। बाजू चील और उसके बेटे ने हमारे जंगल पर हमला कर दिया है। सारे पक्षी तो अपने जान बचाकर भाग रहे हैं। अरे बाप रे बाप, आखिर ये जालिम चील हम पक्षियों पर जुल्म कब तक करेगी? मानव चिड़े, मैंने तो अपने अंडे को सुरक्षित जगह पर रख दिया है, तुम भी अपने अंडों को रखाओ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? रानो चिड़िया भी नहीं है, मैं अपने 7 अंडों को लेकर कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर मानव चिड़ा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पेड़ के पत्तों को तोड़कर
उससे अपने अंडों को छुपा देता है और अच्छे से छुपाता है और खुद जाकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ पर चील अपने बेटे के साथ आ जाती है। अरे अरे, कहाँ है स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडे? मैं उन सारे अंडों को पी जाऊंगी। मम्मा मम्मा, वो देखो, मानो चिड़ा उस पेड़ के पीछे छुपा है। उसके तो 7 अंडे हैं। उससे जाकर पूछो कि उसने अपने अंडे कहाँ छुपाए हैं। फिर उस चील का बेटा मानव चिड़ा के पास जाता है और उसे लेकर आता है। जल्दी बताओ मानो चिड़ा, कहाँ है तुम्हारे 7 अंडे? मैं नहीं बताऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, मैं अपने अंडों के बारे में नहीं बताऊंगा। मम्मा, आप इस मानव चिड़े को मार डालो। इसको लगता है अपनी जान प्यारी नहीं है। उस चील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मानव चिड़े को जख्मी कर देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी वहाँ पर आती है। हाय रे मानव जी, ये क्या हो गया आपको? आपको कुछ नहीं होगा। मैंने जैसे सुना कि हमारे जंगल में चील ने हमला कर दिया है, मैं वैसे भागी भागी आई। मैं अभी उल्लू वैद जी को बुलाती हूँ। रानो चिड़िया, हमारे अंडे मैंने हमारे घोंसले में पत्तों के नीचे छुपा दिए हैं, तुम उनका ध्यान रखो। मानव चिड़ा की ये बात दूर बैठी चील और उसका बेटा सुन लेते हैं। फिर वो चील रानो चिड़िया के घोंसले में आ जाती है और उसके घोंसले पर से पत्तों को हटा देती है। रानो चिड़िया, तुम कितनी भी कोशिश कर लो अपने अंडों को मुझसे बचाने की, लेकिन तुम्हारे अंडे मुझसे बच नहीं पाएंगे। अब मैं तुम्हारे अंडों को तोड़कर मजे मजे से पीऊंगी। देखो चील, तुम ऐसा मत करो, मेरे अंडों को मत पियो। भले से तुम मुझे मार कर खा जाओ, लेकिन मेरे अंडों को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, मुझे मांस नहीं खाना है, मुझे तो ये अंडे ही पीने हैं। ऐसे ही चील और उसका बेटा रानो चिड़िया के अंडे को पीने जाते हैं। वैसे ही एक तीर आकर चील के बेटे को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। ये तीर किसने मारा मेरे बेटे को? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? सामने आओ, किसने मारा? मैंने मारा है तुम्हारे बेटे को। अब यहाँ से हमारे जंगल को छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हें भी मार डालूंगा मैं। मिट्ठू तोता इस तरह उस चील को धमकाता है और वो चील डर जाती है, इसीलिए वो चील डरकर वहाँ से भाग जाती है। इस तरह मिट्ठू तोता रानो चिड़िया और उसके परिवार को बचा लेता है। फिर रानो चिड़िया अपने पति मानव का इलाज करवाती है, उसकी पट्टी होती है। इस तरह मानव चिड़ा भी ठीक हो जाता है। इस तरह जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी से रहने लगते हैं।